नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कौशल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज अपन बहुत अच्छी कुछ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, आप पूरे वीडियो में बने रहिए, कहीं पे भी वीडियो छोड़ना नहीं है आपने, क्योंकि अगर कहीं आप छोड़ देंगे तो शायद फिर बातें आपको सही से समझ में नहीं आए। इसलिए शुरू से आखिर तक आप वीडियो पे बने रहिए। और कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं, कुछ अच्छे तरीके हैं। ठीक है, कुछ पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो जो हुए हैं तो उनके आगे का अपन आज बना के चलते हैं। मैंने पुराने वीडियोस में कुछ स्क्वायर क्यूब की बहुत बेहतरीन ट्रिक्स आपको दी हैं। ठीक है, तो उसी के आगे अपन इस सीक्वेंस को बना के चल रहे हैं, तो अपन देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेक्चर्स में जो मैंने आपको बताया है वो स्क्वायर करने के तरीके बताए हैं। ठीक है, स्क्वायर करने के तरीके समझाए थे, फिर मैंने आपको अंडर रूट करना सिखा दिया था। मेरे हिसाब से आपको अंडर रूट करना आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन पुराना ले लेंगे, जैसे पुराने बच्चों ने अगर नहीं देखा होगा तो वैसे पुराना वीडियो देख लीजिए, फिर भी रिपीटिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे किसी भी संख्या का स्क्वायर पूछा जाएगा तो वो आपको बताना। तो चलिए देखते हैं। मैंने कुछ अंडर रूट करने की करना सिखाया था आपको, अंडर रूट करना सिखाया था पिछले लेक्चर में, उसी में आगे चल रहे हैं। कुछ बड़ी संख्याओं के अंडर रूट अपन लेते हैं। जैसे एक संख्या अपन ले सकते हैं 10816। जिन बच्चों को भी ये तरीका नहीं समझ में आया प्लीज वो पुरानी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, इसमें देखिए क्या समझाया था मैंने ये समझाया था कि सबसे पहले जब किसी भी संख्या का अपन वर्गमूल निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, सबसे पहले उसका यूनिट और टेंथ प्लेस को अलग कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ से यूनिट और टेंथ प्लेस को अलग कर लेना है। सेम कॉन्सेप्ट है, यूनिट प्लेस से यहाँ पे हमारा 6 है। अब हम ये देखेंगे कि 1 से लेके 9 के बीच में कहाँ पर 6 आता है, कहाँ पर 6 आता है। तो अब सभी को मालूम है कि 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। ठीक है, तो 4 के स्क्वायर में 16 में 6 आएगा, 36 में 6 आएगा। अब हम ये देखते हैं कि किस संख्या का स्क्वायर 108 से 108 से कम होता है, 108 से कम होता है या इसके बराबर होता है। तो हमें मालूम है कि 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है, जो कि इससे कम है, 11 का इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको ले लिया। फिर क्या समझाया था आपको, याद होगा, तो इसमें मैंने ये बताया था आपको कि 10 अगर आप यहाँ लिखते हैं तो इसको 11 से अपन मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 110। अब क्या करना था, अब इसको हमें कंपेयर करना था 108 से। तो 108 से कंपेयर करने में 108 हमारा बड़ा है। अगर 108 हमारा बड़ा है, सॉरी छोटा है 108, तो हम फिर छोटे वाले को आंसर ले लेंगे। अगर ये बड़ा होता तो बड़ा आंसर और छोटा होता तो छोटा। अभी हमने देखा 110 से 108 छोटा होता है, अगर ये छोटा होता है तो 104 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बताया इसलिए ये, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर अगर और बड़े नंबर्स आ जाएं तो फिर कैसे किया जाएगा, तो इसलिए मैंने इस बात को बताया। आप इससे बड़े नंबर्स भी ले सकते हैं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा नंबर ले लीजिए कि मैंने आपसे लिया ये नंबर, अंडर रूट के अंदर है 54756। ये हमने संख्या ले ली। आपको इसके स्क्वायर को बताना है। आप सबसे पहले वही काम करना है, दो अंकों को अलग करना है। यूनिट प्लेस पे 6 कहाँ मिलता है, 4 पे और 6 पे मिलता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि किसका स्क्वायर 547 से कम है। अब बात आपको याद आ रही होगी, मैंने आपसे कहा था 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब अगर स्क्वायर जिसको याद नहीं होगा वो बच्चा यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, तो अब आप इस बात को समझिए अच्छे से कि किसी बच्चे को अगर याद नहीं है तो देखो मैं बताता हूँ फिर से तरीका। पुराने फिर से वीडियो देखिए। इसमें देखिए क्या है, 547 जो संख्या है ये हमारा 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 529। 529 इससे छोटा है, तो हमें क्या करना है, इस संख्या से छोटी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर से कम हो। तो हमने यहाँ पे 23 ले लिया। अब 23 अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आती है, या तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई जो सिंपल तरीका उससे करिए, या फिर वही बात अगर आपको स्क्वायर याद है तो यहाँ पे भी आपको उसकी मदद मिलने वाली है। कैसे मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही संख्याओं को 23 मान सकते हैं या दोनों ही संख्याओं को हम 24 मान सकते हैं। जब भी क्रम के दो नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्रम से मतलब आप समझ रहे होंगे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, लगातार नंबर होते हैं, तो उनका मल्टीप्लाई करने में स्क्वायर आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। देखिए कैसे, अगर मैं दोनों को 23 मान लूं तो मेरा आंसर जो है 529 आना चाहिए। अब मैंने क्या किया अभी, मैंने 24 को भी 23 मान लिया है, तो मैंने इसको एक कम कर दिया है। 24 को 23 किया तो एक कम किया, तो मेरा आंसर जो है इस संख्या का
वन टाइम कम आ रहा होगा, तो मुझे अगर इसमें वन टाइम जोड़ दूंगा तो ये मेरा सही आंसर बन जाएगा। तो मैंने कहा जब 23 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आएगा 5। अब हम क्या करते थे, अब हम इसको कंपेयर करते थे। तो अब हमने देखा कि ये 552 आ रहा है, 547 है, 547 हमारा छोटा है, और अगर छोटा है तो ये छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, और स्क्वायर की इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और तो एक संख्या और लेते हैं अपन 103041, ये अगला नंबर है अपना। अब हम बताना चाहेंगे कि यहाँ से जो है इसका स्क्वायर कैसे बताएंगे। तो आपने वही करना है, दो अंकों को यहाँ से अलग कर लेना है। यूनिट प्लेस पे 1 कहाँ मिलता है, 1 पे और 9 पे मिलता है। अब आपने कहा कि किस संख्या का स्क्वायर 1030 से छोटा होता है। तो अब आप हमें फिर से ये बात समझनी होगी यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया था कि आपको स्क्वायर 40 तक याद होने चाहिए अच्छे से। अब याद नहीं होंगे फिर से फंसोगे आप जाके। ठीक है, तो अब आपको याद अगर है स्क्वायर तो बताइए किसका होता है। तो देखो 32 का स्क्वायर मैंने कितना बताया था आपको, 1024, ये किसका 32 का बताया था। अब 31 का कितना बताया था, 931। ठीक है, तो हमारी जरूरत किसकी थी, 1024 की। तो हम कहेंगे कि 32 का स्क्वायर जो होता है वो इससे 1030 से कम होता है। तो हम 32 को ले लेंगे, 32 यहाँ ले लेंगे, 32 यहाँ ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, 32 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 33 से। तो अब यहाँ पे आपके पास फिर से स्क्वायर का कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। वैसे इस क्वेश्चन को अपन 3 के मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, आगे जाके इस पे भी काम करेंगे अपन। मल्टीप्लाई की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। और फिलहाल में अभी अपने स्क्वायर पे ही चल रहे हैं। तो मैं देखो दोनों को जो है यहाँ पे 32 मान लेता हूँ, 32 मान लेता हूँ उधर, तो 1024 मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक, मैंने इसको देखो 32 माना, तो मेरे आंसर में इसका 1 टाइम कम आ रहा होगा। ठीक, तो मुझे इसका 1 टाइम जो इसमें ऐड करना होगा। जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा तो ये संख्या जो है मेरी आ गई 1056। अब इसको कंपेयर कैसे करना है, इससे। ये संख्या छोटी है, और अगर छोटी है तो छोटा वाला ही हमारा आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये मेरे एग्जाम्पल लेने का मकसद बस इतना सा ही था कि आपको कोई भी संख्या दी जाएगी आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो बड़े इजीली, वही 5 से 10 सेकेंड में। बस यहाँ पे जरूरत है तो आपको सारे स्क्वायर 40 तक तो वैसे कंपलसरी याद करने ही करने, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई है स्क्वायर रूट, आपको समझ में आ चुका है अच्छे से। ठीक है, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे हमें मिलता है कि अगर कोई संख्या क्यूब रूट के अंदर रखी हो, ठीक है, कोई संख्या क्यूब रूट के अंदर रखी हो तो आपको बताना है कि वो किसका क्यूब होगा। तो ये बात समझनी है। तो अगर हम क्यूब पे एंट्री करते हैं तो क्यूब के लिए जिसको हम घन बोलते हैं पावर 3, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आपको कम से कम 20 तक के 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स आपको हर हालत में याद करने हैं, लर्न करने हैं। आपने याद कर लिए होंगे उम्मीद है, और नहीं किए हैं तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आप समझते हैं बातों को। यहाँ पे 1 से लेके 9 तक मैं मान के चलता हूँ कि ये तो आपको याद होंगे ही होंगे। ठीक है, 11 से अगर हम बात करें तो मैंने आपको समझाया है, याद करने का तरीका भी बताया था। कुछ संख्याएं आपको अच्छी लगेंगी, आप उनको देखकर ही याद कर सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम चल रहे हैं। तो जैसे 13, 31 एक अच्छा नंबर आपको दिखेगा, ये जो है 11 का क्यूब भी होता है। फिर आप जाएंगे अगर लिखने पे तो 17, 28 एक अच्छा नंबर है जो कि 12 का क्यूब होता है। ठीक है, एक आपको मिल जाएगा 40, 96, 4096, ये भी एक अच्छा डिजिट है, आपको एक बार में दिमाग में आ सकती है, याद रखने के लिए सही है। तो ये होता है 16 का क्यूब। ठीक है, 15 का क्यूब तो लिखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 3375, 3375। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको 17 का क्यूब मिलता है 4913। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ मुझे बस केवल इतने ही नंबर याद हो रहे हैं, वो इतने ही नंबर मुझे अच्छे भी लगे। ठीक है, बाकी आप और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 13 का क्यूब जैसे कितना होगा, 2197। हाँ, तो आगे देखते हैं अपन 14 का क्यूब। 14 का क्यूब कितना होता है, 2744। वैसे तो अच्छा नंबर है, आपको याद हो सकता है, मैं फिर भी नहीं हो तो फिर अपन लिख रहे हैं। ठीक है, 18 का
18 का क्यूब बताइए 58 32, 19 का क्यूब 6859, ठीक है। तो ये क्यूब थे 20 तक के। देखिए मैं आपको एक बात और समझा दूं कि अगर आपने स्क्वायर क्यूब अभी याद नहीं किए हैं और कोशिश नहीं की है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है पुराने लेक्चर्स की, लास्ट लेक्चर्स की, आप वहाँ से जाके स्क्वायर और क्यूब की जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं वो आप जरूर देख लीजिए, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अब अपन और आगे बढ़ते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि 20 तक के क्यूब आपने याद कर लिए हैं और हम इसको और आगे चलाते हैं। और आगे बढ़ने पर बात ये आती है कि क्यूब केवल 20 तक ही काम चल जाएगा, 20 तक के क्यूब में बहुत कुछ है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब यहाँ पे अगर हम बढ़ें आगे, चलिए, तो अभी तक मैंने आपको क्यूब बता दिया है, ठीक है। क्यूब आपको याद कैसे करना है, थोड़ा सा लिंक दिए हैं किसी, वो आप देख सकते हैं, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या क्यूब रूट के अंदर रखी तो आप आगे देखते रहना, बहुत समझ के चलना है चीज़ों को। केवल 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने कि क्यूब याद कर रखे हैं, ठीक है, उनको केवल 5 सेकेंड लगने वाले हैं इस केस में कि अगर कोई भी संख्या घनमूल निकालना है, कोई संख्या क्यूब रूट के अंदर रखी है तो आप 5 सेकेंड में बता सकते हैं। देखिए इसके लिए ज़रूरत क्या है, ज़रूरत हमारी वही 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 होता है और 9 का 729 होता है। ये तो आपको याद होंगे ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत सेम जैसे स्क्वायर वाले केस में थी वही सेम क्यूब रूट वाले केस में है। हमें केवल यूनिट प्लेस की ज़रूरत है, मगर यहाँ पे आप गौर कर पा रहे होंगे अच्छी बात क्या है कि कोई भी यूनिट प्लेस रिपीट नहीं कर रहा है। आपको यहाँ 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर यूज़ किए गए हैं, कोई भी रिपीटिशन नहीं है। तो रिपीटिशन ना होने की वजह से एक काम हमारा बच जाएगा कंपैरिजन का। अब हमें यहाँ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी संख्या। जैसे मैं पहले छोटा कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। माना मैंने आपसे कहा कि 5832 एक संख्या हमने ली जो कि पूछी गई है आपसे कि किसका ये क्यूब होता है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, अंडरवुड वाले केस से ही लिंक करते हुए चल रहा हूँ। उसमें 2 अंकों को अलग करते थे, यहाँ पे हम 3 अंकों को अलग कर देंगे क्योंकि क्यूब रूट में चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 अंकों को यहाँ से अलग कर देना है। सेम कॉन्सेप्ट है, यूनिट प्लेस देखना है 2। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 2 हमारा कहाँ पे आ रहा है। अगर 2 को आप गौर कर पाए यहाँ पे तो 2 हमें दिख रहा है यहाँ पे 8 पर। अब देखो कुछ लोगों के यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी यूनिट प्लेस याद करने में, उसका भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। आप मुझे जवाब देना। अच्छा ये बताइए 8 जो है 8 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पर है, तो आप कहेंगे 2 के यूनिट प्लेस पे 8 है। और 8 किस पे है, 2 पे। और 2 कहाँ पे है, 8 पे। 3 किसके यूनिट प्लेस पे है, तो आप कहेंगे 7 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे 3 है। अच्छा 7 कहाँ पे है, तो 3 पे। अगर आप गौर कर पा रहे हो मेरी बात को तो आप गौर करना, 8 के क्यूब का यूनिट प्लेस 2 है और 2 के क्यूब का यूनिट प्लेस 8 है। 3 के क्यूब का यूनिट प्लेस 7 है और 7 के क्यूब का यूनिट प्लेस 3 है। बाकी सब अपनी जगह बैठे हुए हैं। देखो 1 का यूनिट प्लेस 1 ही है, 4 का क्यूब का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है और 9 का 9। ये याद करने का तरीका है। मैंने आपसे बोला कि 2 कहाँ पे मिलेगा, तो आप कहेंगे 8 के क्यूब पे 2 मिलेगा। सबसे पहले हम 8 लिख लेंगे। बची हुई संख्या क्या थी, 15। 5 बचा हुआ है, तो हम ये कहेंगे किस संख्या का क्यूब 5 से कम होता है। ध्यान देना क्यूब बोल रहा हूँ मैं, तो क्यूब किसका कम होता है, 1 का। 2 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे 1 लिख देना है और आपका यही आंसर हो जाएगा। तो है ना कितना आसान है ना। 5 सेकंड के अंदर आपने जवाब दे दिया। आपने क्या किया, 3 अंकों को अलग किया, यूनिट प्लेस देखा, 2 कहाँ मिलता है, आपने कहा 2 हमें जो मिलता है 8 के क्यूब पे मिलता है, तो हमने कहा ठीक है 8 लिख देते हैं। अब बची हुई संख्या 5 किसका क्यूब 5 से कम होता है, आपने कहा 1 का होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो विद इन 5 सेकंड आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक संख्या आप लिखिए। अच्छा थोड़े से अपन अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो माना एक संख्या है 32768, ये संख्या है क्यूब रूट के लिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पे 32768 किसका क्यूब होता है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 2 सेकंड के लिए, आप कोशिश करिए आंसर देने की, ठीक है।
चलिए आपने आंसर दे लिया होगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहला काम 3 अंकों को अलग किया गया। यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 कहाँ मिलता है हमें मालूम है, 8 हमें 2 पे मिलेगा। अब बची हुई संख्या थी 32, किसके क्यूब के किसका क्यूब 32 से कम होता है, तो हमने कहा कि यहाँ पे 3 का क्यूब कम होता है 27, बाकी के ज़्यादा हो जाते हैं, तो 32 का ये क्यूब हो गया। यानी 32 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 32768 ही आएगा। ठीक है, एक और अच्छी संख्या ले लेते हैं। माना मैंने आपको कहा 50653, ये संख्या ली। अब आपने क्या करना है, पहले आप खुद से करिए एक बार, उस कर लीजिए वीडियो को। चलिए कर लिया होगा, देखते हैं। यूनिट प्लेस पे 3 कहाँ मिलता है, अभी मैंने आपको लिंक दिए हैं। 3 हमें 7 में मिलता है, तो 7 लिखा, किसका क्यूब 50 से कम होता है, 3 का, 4 का ज्यादा हो जाता है, तो हमारा 37 का क्यूब हो जाएगा। तो है आसान। ठीक है, अपन इसमें 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, अच्छे से एग्जांपल लेते हैं। एक संख्या आप और लिखिए, एक संख्या है 79507, 79507, ये हमारा यहाँ पे क्यूब बताना है आपने। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, 79507 में 7 अलग किया, 7 कहाँ पे मिलता है, 3 पे, 7 3 में मिलेगा। किसका क्यूब 79 से कम होता है, तो हमने कहा यहाँ पे 4 का होता है। ठीक है, बस 4 हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक संख्या और आप लिखिए, एक संख्या लिखिए आप 5, पहले एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 1442897, ये संख्या है। ठीक है, मैंने आपसे जो बात कही है कि 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस उसकी समझ में आएगी, हल्की सी। आप समझना बातों को कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आप वीडियो पोस्ट करिए, सॉल्व करिए। तो 3 अंकों को आप यहाँ पे अलग करेंगे। यूनिट प्लेस पे 7 है, 7 कहाँ मिलता है, 3 पे मिलता है। किसका क्यूब इससे कम होता है, किसका क्यूब इससे कम होता है, 11 का, बस ये हमारा 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बातों को। एक और एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं, 5451776, इसका भी आपको क्यूब रूट ही बताना है। 5451776, इसका आपको क्यूब रूट बताना है, किसका ये क्यूब होता है। कोशिश करिए और अपनी प्रॉब्लम को जज जरूर करना है। एक बार आप सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम जरूर जज करना कि आप में कहाँ परेशानी आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए क्यूब रूट की बहुत बड़ी खासियत है। अगर क्यूब आपने अभी देखा, क्यूब आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है, और जिस बच्चे को क्यूब याद नहीं है तो ये क्वेश्चन हो सकता है उसको 2 मिनट भी ले जाए या 3 मिनट भी ले जाए। कारण क्या है, कारण ये है कि अब आप यहाँ पे जब जवाब देंगे तो आप ये कहेंगे भाई ये तो चलो यूनिट प्लेस तो मालूम चल गया किसका है, तो 6 तो भाई अपनी जगह 6 पे ही रहेगा। बची हुई संख्या थी 545, अब किसी बच्चों को क्यूब याद नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसके आसपास भी नहीं भटक पाओगे कि किसका क्यूब इससे कम होता है। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर यहाँ कोशिश करते हैं तो कोशिश करने पे ये होगा कि आप सोच पाओगे कि हाँ 20 का क्यूब 8000 होता है, उससे तो कम है। अब अपन 18 का सोचेंगे, 19 का सोचेंगे, कुछ भी अगर आप अप्रोच कर रहे हो, माना 19 की ही अप्रोच किया आपने, तो 19 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 19 का क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके क्यूब पे भी अपन बात करेंगे, तरीका बताएंगे आपको। और फिलहाल में अगर किसी को नहीं मालूम है 19 का क्यूब याद नहीं है, तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि 361 को वो 19 से मल्टीप्लाई करे। ठीक, अब जो बच्चा याद करने वाला नहीं है तो वो 19 की टेबल क्यों याद करेगा, तो उसके पास फिर से दूसरी समस्या तैयार हो गई, तो वो पहले इसको मल्टीप्लाई करे, फिर जैसे तैसे करके आंसर दे। अगर उसको 17 का क्यूब भी माना पहुंच गया, 17 का क्यूब इससे छोटा सोच रहा है, तो 17 का क्यूब निकालने के लिए 289 × 17 करे। और जो महान बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, 17 गुना 17 गुना 17 भी कर सकते हैं, जिनको बिल्कुल ही याद करने से मतलब नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो वो लोग ये अप्रोच लगाएंगे, थोड़ा बहुत जिसने ध्यान दिया वो ये लगाएंगे। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने टेबल याद नहीं की है तो आप यहाँ फंसेंगे ही फंसेंगे, और अगर आपने टेबल याद नहीं की है तो आप यहाँ भी फंसेंगे ही फंसेंगे। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, तो फिर जवाब आप दे ही नहीं पाओगे। ठीक, या फिर 5 मिनट लग जाएंगे। और याद है तो देखो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आपने क्या किया, आपने कहा भाई ठीक है 6 आएगा, यहाँ पे 6 आने वाला है। ठीक है, अब किसका क्यूब इससे कम होता है, हमें मालूम है कि 17 का क्यूब जो 49 13 होता है, 17 का क्यूब है ना 4913 होता है, जो कि इससे छोटा है, तो आप यहाँ पर 17 लिख दीजिए, यही आपका जवाब हो जाएगा।
ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये जो है 176 का स्क्वायर होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, आप इम्पोर्टेंट समझ रहे होंगे स्क्वायर क्यूब याद करने की, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ उसका कारण यही है। एक और नंबर आप लीजिए, ज़्यादा बड़े नंबर खैर नहीं पूछेगा, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपसे पूछा जा रहा है माना 70778, इसका क्यूब बताना। 7077888 किस इतनी बड़ी संख्या अब ये हो गई, आपको क्यूब बताना है। वही 5 सेकंड का टाइम लगेगा आपको। आपने सबसे पहले इसको अलग करना है, यूनिट प्लेस पे 8 याद करने का तरीका समझाया। 8 कहाँ मिलने वाला है, 2 पे मिलने वाला है। अब बची हुई संख्या थी 7077, इसका क्यूब इससे कम है। फिर से वही बात आएगी, याद होना चाहिए, नहीं है तो फिर परेशानी होगी। माना मुझे याद है तो आपने कहा भाई 19 का क्यूब जो है कितना होता है 6859, जो कि इससे छोटा है, तो आप बस इसके साथ में 19 को रख दीजिए, ये आपका 192 का क्यूब, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे होंगे कि स्क्वायर क्यूब याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसके बिना काम नहीं चलने वाला। बचने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो स्क्वायर क्यूब टेबल्स को हर हालत में 1 से 2 दिन देके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आप स्क्वायर क्यूब के लिए पिछली वीडियो में जा सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं।